क्वेश्चन क्या माना, 0 से a cos अल्फा x tan अल्फा से लेकर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx dy। ठीक है, ये है देखो x का फंक्शन है तो किसकी लिमिट है, y की। ये किसकी है, x की। x 0 है और x क्या है, a cos अल्फा। y क्या है, x tan अल्फा। y क्या है, इसका स्क्वायर कर दो, क्या बन जाएगा, ये क्या है, सर्कल। ठीक है, ए स्क्वायर वाई इजिकल टू एक्स टेन अल्फा तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, मैक्सिमम मिनिमम सभी को पता है। ये पॉइंट कैसे निकलेगा, वाई किस में दो, वाई के एक्स टेन अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इजिकल टू ए स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इजिकल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। तो उधर जाए क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा एक्स क्या जाएगा, ए कोस अल्फा। एक्स को इसमें पुट करेंगे तो वाई क्या जाएगा, ए साइन अल्फा। तो ये पॉइंट क्या है, ए कोस अल्फा और ए साइन अल्फा। अगला बोला इसने एक्स इजिकल टू ए कोस अल्फा। ये क्या है, एक्स इजिकल टू ए कोस अल्फा। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 0, ए साइन अल्फा। ठीक है, ये पॉइंट क्या होता है, 0, ए, और ये क्या होता है, ए, 0। ठीक है, हमको कौन सा चाहिए, ये एरिया और ये एरिया। तो क्या होंगे, दो बार इंटीग्रेशन होगा इसके, क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाई कितना है, मिनिमम, वाई मिनिमम है हमारा ये 0, वाई 0 से मैक्सिमम कितना है, एक्स, एक्स मिनिमम कितना है 0, और कहां तक जाएगा एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन टेन अल्फा, मतलब वाई कोट अल्फा। तो एक्स 0 से वाई कोट अल्फा एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई प्लस इंटीग्रेशन वाई मिनिमम कितना है, ए साइन अल्फा, और मैक्सिमम ए, एक्स कितना है 0, और कहां तक जाएगा, जैसे जैसे एक्स आएगा ये चेंज हो जाएगा। ये ग्राफ कौन सा है, तो एक्स की लिमिट क्या देगी, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ये इसका क्या जाएगा आंसर। आगे समझ में क्या करना है, सबसे पहले हमको ये x का वेरिएबल है तो y की लिमिट है, इन दोनों को क्या लिमिट को लिखा मैंने, इसका स्क्वायर किया, मेरे पास ये आ गया। y का पॉइंट, ये दो कर्व है, ये सर्कल है, ये कर्व, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, उसकी वैल्यू उसमें पुट कर दो। आ गया y x इक्वल टू a cos अल्फा। a cos अल्फा पॉइंट कौन सा है ये, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू a cos अल्फा। आ गया समझ। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पोलर कर्व। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। पोलर कर्व बोला है, सभी को पता है पोलर कर्व में क्या होता है, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा और dx आर डी आर डी थीटा। आगे समझे, चलो लिमिट लिखो, x 0 y इनफाइनाइट, ये x क्या है इनफाइनाइट, तो y यहाँ पे क्या है 0,
इनफाइनाइट। ये लाइन आ जाएगी, यहाँ पे है y इक्वल टू 0, ये क्या है x इक्वल टू 0, इनफाइनाइट तक आगे तक है। मैंने क्या किया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें क्या पुट कर दिया, आर स्क्वायर। कोई सी भी लिमिट मान लो, ये y की मान लो, ये x की मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट किसकी आएंगी, थीटा और r की, क्या है ये थीटा यहाँ पे कितना है 0 और कितनी रहेगा π/2 तक, r कितना है, यदि मैंने x को 0 y को 0 तो r भी कितना आएगा 0, और कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट, e की पावर माइनस आर स्क्वायर डी आर डी थीटा। आर स्क्वायर को क्या पुट कर दो, t 2r dr d थीटा इज इक्वल टू dt, r dr d थीटा इज इक्वल टू dt अपॉन d थीटा, r dr की जगह देगा dt अपॉन 2, 0 से π/2, 0 से इनफाइनाइट माइनस टी स्क्वायर dt d थीटा, 0 से π/2 माइनस 1/2 माइनस 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस टी आएगा, 0 से इनफाइनाइट से -1 तो माइनस डी थीटा, ये क्या हो जाएगा थीटा, 0 से π/2, 0 से π/2, तो π/2 कहाँ पे है, ये dt अपॉन 2 था ना, तो -1/2 यहाँ भी था, -1/2 dt अपॉन 2 था, -1/2 π/2 क्या देगा π/4, ठीक है। ये किस में निकाला अपने, पोलर कर्व में। पोलर कर्व में क्या होता है, ये उनको पता नहीं लिमिट किसकी है, तो 0 से x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, dx dy पे लिखा है r dr d थीटा, मतलब पहले थीटा की लिमिट आएगी फिर r क्या आएगी, ठीक। थीटा कहाँ से 0 से π/2, r क्या है 0 है। आगे आपको सोल्व करना, एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट। ये x का वेरिएबल है तो किसकी लिमिट है y की, ये किसकी x की, x 0 है x 1 है तो y x है, तो y क्या है अंडर रूट 2y माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको सोल्व करेंगे y स्क्वायर 2y माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या है 2x है, तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये क्या है सर्कल जिसका सेंटर कितना है 1,0, रेडियस कितनी है 1 है। नहीं ये नहीं बनेगा, 1,0, रेडियस कितनी है 1 है। y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1। कौन सा एरिया चाहिए मेरे को 0,0,
ये 1,0 है। अब देखो y इज इक्वल टू एक्स, चलो थीटा की लिमिट r की लिमिट, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। इसने बोला है y इज इक्वल टू x, थीटा ही तो पता कर रहे हैं। अब देखो थीटा यदि यहाँ से, अब नहीं बताइए ये थीटा कितना एंगल है, ये पिछले बार में यहाँ से लेके यहाँ तक कर लिया /2, अब ये क्या पता कितना है, तो निकालने के लिए y इज इक्वल टू इस ग्राफ को यूज कर लो, तो r cos थीटा इज इक्वल टू r sin थीटा, r से r गया मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू π/4, तो थीटा 0 से π/4, r की देखो r, x r की वैल्यू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होता है। तो इसमें रख दो y क्या है, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2r साइन थीटा इज इक्वल टू 0, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2r साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ये 1 हो गया, r स्क्वायर माइनस 2r साइन थीटा इज इक्वल टू 0, r कॉमन ले लो, r माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो r माइनस 2 साइन थीटा ये क्या था, x था, कोस आएगा कोस थीटा, कोस एक पॉइंट से क्या जाएगा r इज इक्वल टू 0, दूसरा 1 दूसरा क्या जाएगा 1 2 cos थीटा, r की वैल्यू माइनस में बदलाई किस में जाएगी 2 cos थीटा, तो 0 से 2 cos थीटा, 0 पर क्या हो जाएगा ये 0, 2 थीटा पर मैक्सिमम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx और dy, इतना कर लिया, चलो ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास r स्क्वायर होता है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होता है, 0 से π/2, 0 से 2 cos थीटा, r dx और dy पता ही आपको, r dr d थीटा आ गया इसमें 0 से π/2 r स्क्वायर, तो r³ अपॉन 3 d थीटा, 0 से 2 cos थीटा, 0 से π/2 1 अपॉन 3 को बाहर ले लो, 2 cos से 2 to the 4, 4 to the 8, 8 भी बाहर आ जाएगा d थीटा। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0 से π/2 थीटा कोस थीटा d थीटा, ठीक है, 8 अपॉन 3, 0 से π/2, इसको क्या लिखूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा d थीटा, साइन थीटा को क्या पुट करेंगे t, कोस थीटा d थीटा क्या जाएगा dt, 8 अपॉन 3, 0 से π/2 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, इसको अलग अलग कर लो, t माइनस t³ अपॉन 3, 0 से π/2, 8 अपॉन 3 π/2, 2 to the 4, 4 to the 8 y/24, ये इसका क्या जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या होता था, डबल इंटीग्रेशन क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन क्या होता है, यदि लिमिट नहीं दी गई हो, यदि x का वेरिएबल में दे रखी लिमिट तो y की लिमिट है, y के वेरिएबल में तो x की लिमिट है, और याद रखना पहले कांस्टेंट का, पहले वेरिएबल का होता है फिर कांस्टेंट का होता है, तो पहले कांस्टेंट लिमिट लिखी जाती है फिर वेरिएबल लिमिट लिखी जाती है, ठीक है। तो पहले हमने क्या करा, एरिया पढ़ा, एरिया क्या होता है डबल इंटीग्रेशन dx dy। तीसरी चीज क्या पढ़ी हमने, ऑर्डर चेंज। ऑर्डर चेंज कैसे किया, सबसे पहले हम लिमिट लिखेंगे, लिमिट का कर्व बनाएंगे, उससे हम लिमिट लिखेंगे। तीसरी चीज इंटीग्रेशन ऑफ पोलर कर्व। पोलर कर्व क्या होता है, r इज इक्वल टू cos थीटा, r इज इक्वल टू a sin थीटा। तो ये आपका खत्म हो गया, धन्यवाद।